हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे आधुनिक भारत सीरीज में उत्तर मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्न और रोचक तथ्य। क्योंकि आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल इस तरह से तैयार किया जाता है कि आपको जो है पूरे विस्तार से और उसके अंदर लाइन बाय लाइन पढ़ कर के उसको समझना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको जो है उसका आंसर तैयार करना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का क्वेश्चन तैयार किया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में देने के बाद तब पता चलता है कि यार कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सारे टॉपिक को इस तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में बदल करके जो है आप सबके बीच लाया हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम में बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या के संबंध में इतिहासकारों के मतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूबों की कुल संख्या 21 थी, जिसमें काबुल उत्तर भारत में 14 तथा दक्षिण भारत में 6 प्रांत शामिल थे। कथन 2, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा एवं डॉक्टर एलपी शर्मा के अनुसार औरंगजेब के शासन काल में सूबों की संख्या 20 थी, जबकि दत्ता राय चौधरी एवं अन्य के अनुसार यह संख्या 21 थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का दफनाया जाना और उसके वसीयतनामा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औरंगजेब का निधन 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदाबाद में हुआ था। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी माता लालबाई एवं हिंदू परिवार से थी। लालबाई एक हिंदू परिवार से थी। दूसरा कथन है, पिता अकबर शाह द्वितीय का मृत्यु के बाद ये 28 सितंबर 1838 ईस्वी को दिल्ली के बादशाह बने। तीसरा कथन है, इन्होंने देश में धार्मिक सौहार्द स्थापित करने हेतु प्रथम बार गाय वध पर प्रतिबंध लगाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती मुगल शासकों एवं उनके उपनामों या उपाधियों का सही मिलान कीजिए। मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर, मोहम्मद शाह, रंगीला शासक या रंगीला बादशाह, रफ़ी उल कद्र, रफ़ी उस्मान, बहादुर शाह द्वितीय, जफ़र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बागी सैनिकों को बागी सैनिकों ने निश्चित तिथि 10 मई 1857 के बाद ही योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह प्रारंभ किया था। ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शाहजहां खुर्रम की संतानों तथा औरंगजेब फर्स्ट के पारिवारिक विवरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां की 14 संतानों में से केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बची थी। औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम या रजिया बीबी था। मुराद बख्श और गोहन आरा शाहजहां की संतानों में शामिल थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सभी सत्य है। अहमद शाह के शासनकाल में निम्नलिखित में से किन बाह्य आक्रमण हुए थे? अहमद शाह के शासनकाल में निम्नलिखित में से किन बाह्य आक्रामकों के आक्रमण हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली दोनों का आक्रमण जो है अहमद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, वंशावली के अनुसार मुही अल मिल्लत शाहजहां थर्ड के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद काम बख्श। मुही अल मिल्लत शाहजहां थर्ड के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद काम बख्श।
अगला प्रश्न है, शाहजहां के तख्त ताउस रत्न जड़ित सिंहासन में कौन सा प्रसिद्ध हीरा लगा हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। शाहजहां के तख्त ताउस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों की वंशावली के अनुसार अजीम उस शान के पुत्र कौन थे जिन्होंने बाद में शासन संभाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्रुख सियर। मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के वंशावली के अनुसार अजीम उस शान के पुत्र कौन था? फर्रुख सियर, जो बाद में शासन संभाला। अगला प्रश्न है, इतिहासकार मजुमदार और बीके अग्निहोत्री के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के सूबों की कुल संख्या 21 थी। इन सूबों का भौगोलिक विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रकार सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर भारत 14 उत्तर भारत, 6 दक्षिण भारत, 1 अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के निम्नलिखित 5 पुत्रों में से किन 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में हुई हो गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न है, मई 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम ने किस स्थान पर शाह आलम की उपाधि धारण कर स्वयं को सम्राट घोषित किया था? औरंगजेब के निधन के बाद 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम ने किस स्थान पर शाह आलम की उपाधि धारण करके स्वयं को सम्राट घोषित किया था? तो उस जगह का नाम है ऑप्शन बी, लाहौर के उत्तर स्थित शाहदौला पुल पर। कहाँ पे किया था? लाहौर के उत्तर स्थित शाहदौला पुल पर। उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम शाह आलम फर्स्ट को शाह बेखबर की उपाधि किस समकालीन इतिहासकार द्वारा प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खफी खान। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्रुख सियर ने अब्दुल्ला खां को मीर बखश तथा हुसैन अली खां को वजीर नियुक्त किया था। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम के बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह सबसे वृद्ध मुगल शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ मेल मिलाप की नीति के तहत गुरु गोविंद सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान या पद प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 का मनसब और कीमती खिलअत दी थी। 500 का मनसब और कीमती खिलअत दी थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसके नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंदा बहादुर ने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 ईस्वी में आए डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेसुआ केटेलार ने। जेसुआ केटेलार ने। अगला प्रश्न है, डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल 1711 ईस्वी के स्वागत में और मुगल दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुर्तगाली स्त्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूलियाना। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को मुगल दरबार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीबी ए फिदवा। बीबी ए फिदवा का बीबी एवं फिदवा का जो है उपाधि दिया गया था पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को। अगला प्रश्न है, 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके शव को कितने सप्ताह तक दिल्ली में दफनाया नहीं जा सका क्योंकि उत्तराधिकारी गृह युद्ध छिड़ गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 सप्ताह। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि
बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओवन सिडनी। ओवन सिडनी ऐसा इतिहासकार है कि इसने लिखा है कि बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसे के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है बहादुर शाह के पुत्रों के बीच हुई उत्तराधिकार युद्ध में जहादार शाह को किस शक्तिशाली सामंत का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जुल्फिकार खां का। अगला प्रश्न है जहादार शाह जो 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जुल्फिकार खां के पिता असद खां को मीर बख्शी बनाया गया था। ये कथन सत्य नहीं है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है जहादार शाह ने राजपूत राजाओं को संतुष्ट करने के लिए आमेर के जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाकर कौन सी पदवी दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्जा राजा। मिर्जा राजा की उपाधि दिया गया था, मिर्जा राजा की पदवी दिया गया था आमेर के जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाकर। अगला प्रश्न है जहादार शाह के शासनकाल में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराजा। अगला प्रश्न है जहादार शाह के समय मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी की शर्त पर वसूलने की अनुमति दी गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को सौंप देंगे। अगला प्रश्न है जहादार शाह किस प्रसिद्ध वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त था और उसे शासन के उच्च पदों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल कुबरी। अगला प्रश्न है 1713 ईस्वी में आगरा में जहादार शाह और उसके भतीजे फर्रुखसियर के बीच हुए युद्ध में फर्रुखसियर की सहायता किन प्रमुख सरदारों ने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद बंधु ने इसकी मदद की थी, अब्दुल्ला खां और एवं हुसैन अली खां ने। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लक्ष्मण देव, पुंछ जिले के राजौरी गांव, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में बंदा बहादुर की मुलाकात किस सिख गुरु से हुई जिन्होंने उन्हें अपना बंदा सेवक बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विजय 1710 ईस्वी में किस युद्ध में हुआ जिसमें मुगल गवर्नर वजीर खां मारा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरहिंद की विजय, चप्पर चिड़ी का युद्ध। अगला प्रश्न है सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर ने मुगलों द्वारा निर्मित मुखलिसगढ़ के किलों की मरम्मत कराकर उसका क्या नाम रखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोहगढ़। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर को किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के शासनकाल में 1716 ईस्वी में दिल्ली में भयानक यातनाएं देकर फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है मुगल शासन और उनके वास्तविक नाम या उपाधि की सही युग्म का चयन करें। शाह आलम फर्स्ट साहेब खबर, शाह आलम द्वितीय अजीजुद्दीन, शाह आलम द्वितीय अली गौहर, रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी सत्य है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह जहांगीर का वास्तविक या अन्य नाम के अनुसार क्या दर्शाया गया है? मुगल बादशाह जहांगीर का वास्तविक नाम तालिका के अनुसार क्या दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नूरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह शाहजहां का वास्तविक नाम और उपाधि तालिका के अनुसार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरनी ए सानी।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब का वास्तविक नाम और उपाधि तालिका के अनुसार कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मुअज्जम बहादुर आलमगीर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था जिसके नाम से वह प्रसिद्ध कविता या शायरी लिखा करता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जफर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने निम्नलिखित में से किन राजपूत या बुंदेला या जाट नेताओं के साथ शांति प्रिय एवं मेल मिलाप की नीति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्रसाल बुंदेला एवं चूड़ामन जाट। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं में से छोटे भाई हुसैन अली खां को फर्रुखसियर ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी, बी और सी दोनों, मीर बख्शी और अमीरुल उमरा। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह द्वारा बंद किए गए किस धार्मिक कर को पुनः समाप्त करने का श्रेय उसकी नीति को जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जजिया कर। जजिया कर को जहांगीर शाह द्वारा बंद किए गए धार्मिक कर को पुनः समाप्त करने का श्रेय जाता है। बंदा बहादुर ने अपने शासनकाल में सिख राज की स्थापना के दौरान किस व्यवस्था को पूर्णतः अंत कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस ए, जमींदारी प्रथा या जजिया कर वसूली। अगला प्रश्न है, सिखों के नेता बंदा बहादुर को उसके समर्थक और सिख जनता श्रद्धा से किस नाम से पुकारते थे? सिखों के नेता बंदा बहादुर को उनके समर्थक और सिख जनता श्रद्धा से किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, सच्चे बादशाह या सच्चे सम्राट। मुगल शासक रफीउद्दौला का शाही दरबारी नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर किस मुगल शासक का मूल नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस ए, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह और जुल्फिकार खां के गुट के विरोधी कौन सा मुगल दरबारी गुट था जिससे असद खां और जुल्फिकार खां संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, ईरानी गुट। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के 5 पुत्रों में से उस पुत्र का नाम बताइए जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था और बाद में फारस भाग गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह के वजीर जुल्फिकार खां ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व नीति ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस ए, इजारा प्रथा। अगला प्रश्न है, अकबर प्रथम का वास्तविक नाम या उपाधि दी गई तालिका में क्या अंकित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी। अगला प्रश्न है, बाबर की उपाधियां तालिका के अनुसार कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बादशाह मिर्जा गाजी। अगला प्रश्न है, हुमायूं का वास्तविक नाम तालिका में क्या बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन मोहम्मद। सैयद अब्दुल्ला खां को मुगल दरबार द्वारा दी गई उपाधियों में से कौन सी उपाधि शामिल नहीं थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीरुल उमरा। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर ने फिरोज जंग उमादुल मुल्क की उपाधि निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क। अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 सूबा था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किस सिख नेता के खिलाफ सैन्य अभियान में स्वयं भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंदा बहादुर। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने किस मुगल सिंहासन पर अधिकार किया था? जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1713।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने 1707 ईस्वी में जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम का सामना किया और उसे मारा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद आजम। अगला प्रश्न है, 1709 ईस्वी में हैदराबाद के युद्ध में मुअज्जम द्वारा औरंगजेब का कौन सा पुत्र पराजित होकर मारा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से कामबख्श। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर ने अपना मुख्यालय और राजधानी किस किले को बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहगढ़ मुखलिसपुर। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर ने सिक्के और मोहरे किन सिख गुरुओं के नाम पर जारी किए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव एवं गुरु गोविंद सिंह दोनों। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान मुगल खजाने की गंभीर स्थिति पर किस समकालीन लेखक ने चिंता जताई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खफी खान। 1712 ईस्वी में जहांदार शाह की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुल्फिकार खां की कूटनीति और अन्य राजकुमारों की आपसी फूट। जहांदार शाह के समय वजीर जुल्फिकार खां के पिता असद खां मुगल प्रशासन में किस उच्च पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वकील या वकील मुतलक। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती मुगल काल में राजा बनाने वाले किंग ऑफ मेकर के रूप में विख्यात सैयद बंधु किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बरहा उत्तर प्रदेश। बारहा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अजीजुद्दीन किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के दक्षिण के सूबों की संख्या कितनी थी, जैसा कि मजूमदार व अग्निहोत्री के विवरण में उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। औरंगजेब द्वारा संभाजी से जीते गए क्षेत्र का उल्लेख किस ऐतिहासिक संदर्भ में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, दक्षिण भारत के 6 सूबों के अंतर्गत। उत्तरवर्ती मुगल काल का वह पहला शासक कौन था जिसकी हत्या उसके ही दरबारियों या सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांदार शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्यु क्षय रोग, जैसे टीबी रोग बोलते हैं, के कारण हुई थी? वह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रफ़ी उद दरजात। अगला प्रश्न है, रफ़ी उद दरजात के शासनकाल में हुए किस विद्रोह के दौरान विद्रोही ने अपने आप को आगरा के दुर्ग में सम्राट घोषित कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेकुसियर का विद्रोह। मुगल बादशाह रफ़ी उद दौला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की तथा वह अफीम का आदी था। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में सक्रिय तुरानी दल का प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के गुटों और उनके प्रमुख नेताओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी दल सादत खां। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अहमद शाह के समय किस प्रिय हिजड़े को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाविद खां। किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था और उसके शासनकाल में पलासी का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली में इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को किस नाम से राज सिंहासन पर बैठाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां तृतीय। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के कैद में रंगून में रहा, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय किस वर्ष मराठों के संरक्षण में पुनः दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1772। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भारत आने वाले पहले अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच 1583 से 91 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी एवं आगरा की तुलना में किस यूरोपीय शहर से की थी? फतेहपुर सीकरी एवं आगरा की तुलना किस यूरोपीय शहर से की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लंदन। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले कैप्टन हॉकिंग को जहांगीर ने कितने का मनसब प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 400 का मनसब। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर थॉमस रो। अगला प्रश्न है, इतालवी यात्री पित्रो डेला वेले 1623 से 26 ईस्वी के बीच ने जहांगीर के शासनकाल में भारत के किस बंदरगाह शहर में प्रवेश किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में भारत यात्रा करने वाली इटली का यात्री पीटर मुंडी किस समय अवधि में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1630 से 1634 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हीरा व्यापारी होने के कारण भारत की 6 बार यात्रा करने वाले इतालवी यात्री ट्रेवरनियर 1638 से 1663 ईस्वी के बीच ने मुख्य रूप से किस विषय पर महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीरा व्यापार एवं कोहिनूर हीरा। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह की सेना में तोपची की नौकरी करने वाला तथा बाद में चिकित्सा का पेशा अपनाने वाला इटली यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनुची। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बेटे के बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का विस्तृत विवरण किस फ्रांसीसी या विदेशी यात्री ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बर्नियर। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सम्राट निर्माता। सैयद बंधुओं ने हुसैन अली खां को किस पद और अब्दुल्ला खां को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से अब्दुल्ला खां वजीर, हुसैन अली खां मीर बख्शी। अगला प्रश्न है, सैयद हुसैन अली खां ने 1719 ईस्वी में किस मराठा पेशवा से संधि करके फर्रुखसियर को पदच्युत करने हेतु सैन्य सहायता ली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा मुगल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फर्रुखसियर की हत्या। इतिहास में किस मुगल शासक को घृणित कायर की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के शासनकाल में स्वतंत्र हुए प्रांतीय राज्यों और उनके संस्थापकों का सही मिलान चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, फारस के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था जब भारत पर मोहम्मद शाह का शासन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1739 ईस्वी। प्रसिद्ध शाहजहां निर्मित तख्त ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अहमद शाह। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट
अहमद शाह की माता का नाम क्या था, जो एक नर्तकी थी और शासन कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उथमबाई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लेने के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने वाले सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा कितना वार्षिक पेंशन तय की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के उपरांत सैयद बंधुओं ने किसे मुगल सिंहासन पर बैठाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रफ़ी उद दौला को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह को अत्यधिक विलासिता जीवन व्यतीत करने के कारण किस उपाधि से पुकारा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रंगीला। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं के अंत में किस मुगल या अमीर गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निजामुल मुल्क तुरानी गुट। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के छोटे बेटे का नाम क्या था, जो 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोशन अख्तर। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा मुगल सम्राट आसीन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में हिंदुस्तानी दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने शाहजहां के समय में भारत आकर हीरे व्यापार और खदानों का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से ट्रेवर नियर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान 1758 से 1759 ईस्वी के बीच दिल्ली की गद्दी पर एक साथ दो सम्राटों का होना किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय और शाहजहां तृतीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा यात्री इटली मूल का नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बर्नियर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट मुगल सम्राट रफ़ी उद दौला ने राजा अजीत सिंह की पुत्री के संदर्भ में कौन सा निर्णय लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उसे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कराकर उसके घर स्वदेश वापस जाने दिया। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अवध हैदराबाद पूरी तरह स्वतंत्र रूप राज्य बन गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधुओं का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1720। मुगल काल में आए यात्री कैप्टन हॉकिंस किस अंग्रेजी जहाज से भारत के सूरत बंदरगाह पे पहुंचा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेक्टर। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था जब शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था? तो इसका जवाब है इसका आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अफीम का अत्यधिक शौकीन तथा पेचिश की बीमारी से मरा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय। किस मुगल वजीर या वजीर आजम इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवाकर गद्दी पर शाहजहां तृतीय को बैठाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन से इमादुल मुल्क। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच किस वर्ष तक भारत में रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1583 से 1591 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है,
मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसके बाद उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पे बैठा। इसका सही जवाब है 1748। अगला प्रश्न है, इटली के यात्री निकोलो मनुची जो 1653 से 1708 ईस्वी के बीच ने भारत आकर किस मुगल शहजादे की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दारा सिकोह। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में अपनी पत्नी की स्मृति में रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दक्षिण का ताजमहल एवं द्वितीय ताज भी कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया गया था। इसका निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का ही पूर्ण प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक और दो। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित प्रसिद्ध मोती मस्जिद के स्थापत्य एवं इतिहास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में स्वयं करवाया था। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, अफगान रोहिला सरदार गुलाम कादिर द्वारा शाह आलम द्वितीय को अंधा किया जाना। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक द्वारा दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करना। शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों का प्रथम पेंशनभोगी मुगल सम्राट बनना। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की स्थिति के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह केवल नाम मात्र का शासक और अंग्रेजों का पेंशनभोगी बनकर रह गया। अगला प्रश्न है, अकबर शाह द्वितीय इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा के शासनकाल से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी घटना ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसने इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर भेजा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की यात्रा तथा उनकी मृत्यु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे बहादुर शाह द्वितीय की मुगल पेंशन हेतु ब्रिस्टल इंग्लैंड में गए, जहां 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान मुगल सत्ता एवं सिक्कों के संबंध में क्या प्रमुख परिवर्तन आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुगल सिक्कों का प्रचलन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और बादशाहत केवल लाल किले तक सीमित रह गई। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था और अंग्रेजों ने 1 नवंबर 1858 को किस कानूनी घोषणा द्वारा मुगल साम्राज्य समाप्त किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटिश शाह। इसका सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जानते हैं, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के उपरांत बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी मुकदमे तथा अंतिम दिनों के संदर्भ में कौन सा सही युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गिरफ्तार करने वाला अधिकारी अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन, निर्वासन स्थल रंगून। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष एवं किस स्थान पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1862 ईस्वी, रंगून, म्यांमार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू पंक्तियाँ ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ, किस मुगल सम्राट द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय जफर।
अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा प्रबंध कमजोर होने के कारण भारत पर हुए प्रमुख विदेशी आक्रमणों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्य रूप से दो प्रमुख आक्रमणकारियों नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली श्रृंखलाबद्ध आक्रमण। ईरान का नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह के भारत आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के अपार धन संपदा को लूटना एवं फारस की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय 1736 से 1739 के बीच फारस तथा मुगल साम्राज्य की घटनाओं के संबंध में सही कथन चुनिए। नादिर शाह 1736 ईस्वी में तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद फारस का शासक बना। नादिर शाह को मुगल दरबारियों के एक गुट ने ही भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रण दिया। नादिर शाह ने 11 जून 1738 ईस्वी को गजनी नगर में प्रवेश किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करने के बाद वहां के किस मुगल शासक को पराजित कर काबुल एवं पेशावर की गवर्नरी प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासिर खां। अगला प्रश्न है, नादिर शाह द्वारा अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार करने के पश्चात लाहौर के किस गवर्नर को पराजित कर उसकी अधीनता स्वीकार करवाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जकारिया खां लाहौर का गवर्नर। अगला प्रश्न है, नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के मध्य प्रसिद्ध करनाल का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 फरवरी 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न है, करनाल के युद्ध के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की ओर से संधि वार्ता करने हेतु नादिर शाह के शिविर में कौन कौन से मुगल आमिर या सरदार पहुंचे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर बख्शी, खाने दौरान, निजामुल मुल्क तथा सादत खां। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जागीरदारी व्यवस्था, आर्थिक संकट व मनसबदारी दोष, औरंगजेब की नीति, धार्मिक असहिष्णुता व दक्कन का सैन्य अभियान, दरबार में गुटबंदी, अयोग्य उत्तराधिकारियों और सैनिक दुर्बलता। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल में दरबार में गुटों का उदय तथा पतन के 8 मुख्य कारणों में से कौन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थिर एवं मजबूत केंद्रीय प्रशासन का होना। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली किस वर्ष अपने शासक नादिर शाह की हत्या के पश्चात कंधार का स्वतंत्र शासक बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1747। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के अपार धन को लूटना और अपने अफगान राज की नींव मजबूत करना। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत के विरुद्ध अपना प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था जो असफल रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1748। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के द्वितीय आक्रमण 1749 ईस्वी के समय पंजाब के किस गवर्नर को अब्दाली ने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुइनुल मुल्क मीर मन्नू। अगला प्रश्न है, 1752 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के तीसरे आक्रमण के फलस्वरूप मुगल सम्राट ने अब्दाली को कौन से प्रदेश सौंप दिए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध तथा पंजाब का प्रदेश। अगला प्रश्न है, नवंबर 1753 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार मोइनुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात वजीर इमादुल मुल्क को किसी पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अदीना बेग खां। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के मामले में हस्तक्षेप का बहाना बनाकर किस वर्ष भारत पर पुनः आक्रमण चौथा बार आक्रमण था क्या और दिल्ली, मथुरा और आगरा तक लूट मार की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1756 से 1757। जनवरी 1757 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश के बाद वापस जाते समय अब्दाली ने किसे भारत में मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
रोहेला सरदार नजीबुद्दौला। अब्दाली के दिल्ली से वापस लौटते ही मार्च 1758 ईस्वी में किस मराठा सरदार ने दिल्ली पहुंचकर नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल बाहर किया और पंजाब का अधिकार कर लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मराठा सरदार रघुनाथ राव। अगला प्रश्न है, रघुनाथ राव द्वारा पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आदिना बेग खां। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रसिद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली, अफगान और मराठे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का पराजय का मुख्य परिणाम क्या हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मराठों की पूर्णतः हार हुई और उसकी सर्वोच्चता का सपन टूट गया। अगला प्रश्न है, 20 मार्च 1761 ईस्वी को दिल्ली छोड़ने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने किसे पुनः मुगल सम्राट और किसे वजीर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी तथा इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपने छठे आक्रमण 20 मार्च 1763 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिखों को सजा देना, जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का छठा आक्रमण सिखों को कुचलने में सफल क्यों नहीं हो सका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर सातवां तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के कुल 7 आक्रमणों के बावजूद वह किस शक्ति को पूरी तरह कुचलने में असफल रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिखों को। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 बार। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के चौथे आक्रमण 1756 से 1757 ईस्वी के समय मुगल सम्राट कौन था जिसे अब्दाली ने सम्राट के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन सा मुगल सिंहासन पर बैठा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमद शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मुगल इतिहास में किस शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी बादशाह कहा जाता है या माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को दिल्ली के किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरे के पास। अहमद शाह अब्दाली का संबंध किस अफगान कबीले या वंश से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्रानी वंश। अगला प्रश्न है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को कौन सी बहुमूल्य वस्तु अपने साथ फारस ले गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोहिनूर हीरा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था में मराठा सेना का प्रत्यक्ष वास्तविक सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सदाशिवराव भाव। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की दक्षिण नीति दक्कन अलवर ने मुगल साम्राज्य के पतन में किस प्रकार भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अत्यधिक सैन्य एवं जन धन की भारी क्षति से साम्राज्य का खजाना खाली हो गया। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुगलों का पंजाब और सिंध पर से नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया
आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट स्वयं एक बेहतरीन उर्दू कवि था और जफर के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से बहादुर शाह द्वितीय। तो ये था आज का आधुनिक इतिहास का मुगलों का उत्तर मुगल कालीन से महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न का देखने को मिला होगा जो काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण था। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।